हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। यस बच्चे यहाँ पर देखें, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको कहता है कि 1 से लेकर 1.3 तक आप इस फंक्शन की वैल्यू निकालो, क्या आएगी। अब बच्चे क्वेश्चन के फॉर्मेट जो है वो अलग फॉर्म में दे रहे हैं। अरे ये बंद करो बच्चे, पीछे से फटाफट से। बच्चे आपको अब की बार जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ अलग फॉर्मेट में दिया है। आपको टेबल क्वेश्चन में बनाकर दी हुई है, इसका मतलब टेबल बनाने वाला काम कैलकुलेटर से आपको नहीं करना है। इस क्वेश्चन में टेबल बनाने वाला काम करना ही नहीं है, क्योंकि टेबल उसने सीधा दे रखी है। क्योंकि इस बार आपको फंक्शन कुछ दे ही नहीं लगा, फंक्शन ही वाई दे रखा है। इसका मतलब हमें पता ही नहीं कि वो fx है, sin x है, cos x है, तो उसने टेबल हमें बनाकर दी है। अब मेरे को देखकर बताओ कि इसमें से h का मान कैसे निकालूं मैं। मुझे तो क्वेश्चन में h का मान निकालना होता है। h का मान कैसे निकालेंगे? x की लगातार दो वैल्यूज के बीच में डिफरेंस निकाल लो। बच्चे इसको इसमें से माइनस करोगे तो 0.5, इसको इसमें से माइनस करोगे तो भी 0.5, तो इसका मतलब हमें h का मान मिल गया। कितना मिल गया? 0.5। और पता कैसे लगा? 1.05 में से ये माइनस किया तो 0.05। बोलो क्लियर है? अब जैसे ही क्वेश्चन में h का मान मिल गया, अब मान लो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है आपको सिम्पसन 1/3 रूल से सोल्व करो। किससे? सिम्पसन 1/3। मुझे गिनकर बताओ, अगर मैं x की वैल्यूज को क्रम में दूं तो इसका नाम क्या होगा? x0, x1, x2, x3, x4, x5 और x6। तो उसके कोरेस्पोंडिंग y के मान भी भाई 6 तक जाएंगे। अब सिम्पसन 1/3 का फॉर्मूला बताओ मुझे, क्या होता है? a से b fx into dx। सिम्पसन 1/3 का फॉर्मूला बोलो। h/3 y0 प्लस लास्ट टर्म। बच्चे लास्ट टर्म कितनी है? y6, तो यहां पर आ जाएगा y0 प्लस y6। बच्चे प्लस करके 2 into e1 में बताओ कौन कौन आ रहा है? y2, y4, y6 भी लेना, क्योंकि y6 यहां पर आ चुका है। प्लस बच्चे 4 into ओड नंबर में कौन कौन आ रहा है? y1 प्लस y3 प्लस y5। अब जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं तो थोड़ा सा बता दें, ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है, ये y5 और ये y6। तो इस वाले क्वेश्चन में कैलकुलेटर का कोई यूज नहीं है। अब तो बस आपको ये चीजें सारी दी हुई है। h का मान कितना दिया हुआ बच्चे? 0.05 रखोगे, सोल्व करोगे और तुम्हें सिम्पसन 1/3 से आंसर मिल जाएगा। बोलो क्लियर है? अब क्वेश्चन होमवर्क में लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा होमवर्क हो गया बच्चे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी तुम्हारा होमवर्क है। टेबल दे रखी है, टेबल को देखकर बताओ h का मान कितना दिखाई दे रहा है क्वेश्चन 5 में। x की वैल्यू से देखते हैं h का मान। लगातार x की दो वैल्यूज को माइनस कर दो, तुम्हें h का पता लग जाएगा। क्वेश्चन 5 में देखकर बताओ जल्दी से, जल्दी बनाए बच्चे, बुक ही नहीं है किसी के पास। 0.125 क्या कर रहे हो? इसमें से किसको घटा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 5 में x की वैल्यूज में से x की वैल्यू घटाएंगे तो 0.125 में से अगर 0 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0.125। बोलो क्लियर है? h का मान कर देना, ये क्वेश्चन टिक कर लो। तो क्वेश्चन 5 भी हो गया। क्वेश्चन 4 का इंट्रो देख लो, वो भी हो जाएगा। तो ये नोट नहीं करने, आज सिर्फ और सिर्फ आपको होमवर्क दिया जा रहा है और थोड़ा बहुत काम जो कैलकुलेटर में करना होगा वो बताया जाएगा। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आपको आंसर जो है वो अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी पॉइंटों के बाद 3 तक, पर ऐसा कुछ भी दे सकता है वो पेपर में। अपने कम से कम कितने निकालने हैं? 4। डिवाइडिंग द रेंज। अब बच्चे सुन नहीं रहे हो, मेन बातें फिर रह जाएंगी और फिर ये क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। इनमें छोटी-छोटी बारीकियां हैं, अगर वो ध्यान में रह गई तो ये सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपसे। ध्यान से देखो, मैं पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कैलकुलेट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी आंसर जो है वो पॉइंटों के बाद 3 तक करो, पर कोई जरूरत नहीं है, अपने को 4 तक निकालना आता है। अपने को 3 तक पता है ना कैसे करोगे? मोड में जाओगे, फिक्स में जाओगे, फिक्स में जाकर 3 दबा दोगे तो पॉइंटों के बाद कितने तक आएगा आंसर? 3 तक। फिलहाल तुम 4 में ध्यान देना। डिवाइडिंग द रेंज इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। ये क्या चीज दे रखी है? वो कह रहा है पूरी की पूरी रेंज को आप डिवाइड कर दो 8 इक्वल पार्ट्स में। इसका मतलब n की वैल्यू गिवन है, n को कितना लेकर चलना है? 8। अब बाउंड कर दिया, जो बोल दिया फिर n का मान वही लेना पड़ेगा। वो कह रहा है आप अपनी रेंज को कितने इंटरवल में बांट दो? n इंटरवल में, और n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8। तो इस क्वेश्चन में n का मान गिवन है, तो कहता
इसको किससे मेथड से सोल्व करो, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो तुम्हारी मर्जी है, किसी मर्जी रूल से इसको सोल्व कर देना, सिम्पसन वन थर्ड एट ट्रेपेजोइडल या पैडल। पर कभी भी अपनी मर्जी से ट्रेपेजोइडल नहीं लगाना। अगर अपनी मर्जी से कुछ लगा रहे हो तो क्या ही लगाओ, पैडल, क्योंकि सबसे बेस्ट आंसर किससे आएगा, पैडल। अब एक बार क्वेश्चन को बुला लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इस बार टेबल नहीं दी हुई, तो कैलकुलेटर में कैसे पुट करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस देख लेते हैं। कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, सिर्फ हिंट देखते जाओ। बच्चे आपको ये सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू निकालनी है। n का मान उसने बोला हुआ है कि 8 इक्वल इंटरवल में बांटा है, तो इसका मतलब n का मान कितना है, 8। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या निकालना होता है, h। h बोलो कैसे निकालते हैं, d माइनस a अपॉन n। d का मतलब अपर वैल्यू, 10 माइनस 2 अपॉन n का मान 8। बच्चे 8 डिवाइड बाय 1, यानी h का मान कितना आ गया, 1। अब टेबल में खाने में बताओ क्या क्या बनेंगे। बच्चे ये कॉलम बन गया x का और ये बन गया y का। शुरू कहां से करना होता है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है, 2। उसके बाद तुम h जोड़ते जाओ, तो 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। फिर 3 में 1 जोड़ो 4, 4 में 1 7 8 9 10। इतनी सारी x की वैल्यू आई है। इनके कोरस्पोंडिंग क्या निकालना है, y। y होता क्या है बच्चे, ये जो चीज होती है इंटीग्रेशन ऑफ dx को छोड़ दो, बाकी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, fx। तो बच्चे क्वेश्चन में fx यानी y कितना दिखाई दे रहा है आपको, 1/1 प्लस x। अब कैलकुलेटर में ये चीज कैसे पुट करेंगे, तो एक बार प्रैक्टिस करवा रहा हूं, कोई शोर नहीं मचाएगा, सिर्फ कैलकुलेटर में जैसा जैसा बोल रहा हूं वैसा वैसा कर लो अपने अपने कैलकुलेटरों में। सबसे पहले आप सभी बच्चे मोड का बटन प्रेस करेंगे, करें। मोड का बटन प्रेस करने पर क्या टेबल नाम का ऑप्शन दिख रहा है, 7 नंबर पे टेबल दिख रहा है, तो 7 नंबर दबाकर टेबल का ऑप्शन सिलेक्ट करो। टेबल को सिलेक्ट करने पर वो fx बराबर लिखा रहा है। अब fx बराबर में क्या लिखना है, 1/1 प्लस x। जब भी क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन पुट करना है तो आपके कैलकुलेटर की शेप कुछ ऐसी है, तो उसमें यहाँ पर कहीं डबल बॉक्स का साइन है, आप उसको प्रेस कर दो, आपकी स्क्रीन पे ऐसे डबल बॉक्स बना आ जाएगा। बच्चे इस डबल बॉक्स में ऊपर वाले बॉक्स में कितना पुट करना है, 1, तो ऊपर वाले में 1 रख दो। 1 रखने के बाद रिप्ले वाले बटन को नीचे से दबाओ। जैसे ही रिप्ले वाला बटन, ये रिप्ले वाला बटन है, इसको नीचे से प्रेस करोगे तो कर्सर नीचे आ जाएगा। नीचे आने पर तुम्हें क्या रखना है, 1 प्लस x। तो पहले लिखो 1, फिर लिखो प्लस, और फिर अल्फा दबाकर, क्योंकि x जो है वो रेड अक्षरों से यहाँ पर कहीं लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर कहीं तुम्हें रेड अक्षरों से x लिखा हुआ दिखेगा, और यहाँ पर तुम्हें अल्फा बटन दिखेगा, अल्फा भी रेड अक्षरों से है, तो आप अल्फा दबाकर ये वाला बटन प्रेस कर दो, x लिखा जाएगा। क्या लिखा गया इसमें बच्चों का, लिखने के बाद इक्वल का बटन दबा दो, नीचे नीचे इक्वल का बटन है दबा दो, यहाँ पर इक्वल का, इक्वल दबाते ही बच्चे वो तुमसे कहेगा स्टार्ट। स्टार्ट कहां से करना है हमें, 2 से, 2 करके इक्वल दबा दो, 2 दबाकर इक्वल दबा दो। वो कह रहा है एंड, एंड का मतलब करना है 10, 10 करके इक्वल दबा दो, दबा दिया। दबाने के बाद बच्चे वो तुमसे बोल रहा है स्टेप, स्टेप का मतलब h की वैल्यू, h की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी फाइंड आउट की है, 1, 1 करके इक्वल दबा दो, पूरी टेबल बनी हुई आ गई होगी। अब टेबल बनने के बाद तुम्हें पता है y0 y1 y2 y3 और कोई भी फार्मूला बुलाकर उससे सोल्व कर देना, बोलो हो जाएगा। टिक कर दो इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 4 भी गया। तो 1 से 5 तक सारे हो गए, 1 से 5 तक सारे हो गए। क्वेश्चन 6 करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन 10 पे आ जाओ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम, मिटो ना उसको। अरे इस क्वेश्चन में नया चेंज क्या देखा, क्या नया सीखा कि इसमें नंबर ऑफ इंटरवल यानी n की वैल्यू गिवन थी, तो हमें अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं सोचना। मैंने जो रूल लिखवाए हैं ना, सिम्पसन 1/3 में इवन, सिम्पसन 3/8 में 3 का मल्टीपल, वो सिर्फ तब अप्लाई करने हैं जब n और h के ऊपर कोई कंडीशन ना हो। अगर पेपर में n डायरेक्ट दे दिया और सिम्पसन मान लो वो सिम्पसन 1/3 लगाने को बोल रहा है और n की वैल्यू वो 7 लेकर चल रहा है, कितनी लेकर चल रहा है 7, तो अपना दिमाग मत लगा लेना कि सर ने कहा था 1/3 में तो इवन नंबर लेना है। अगर बाउंड कर दिया कि n का मान 7 लेकर ही करना है तो फिर हमें अपने रूल नहीं सोचने। क्लियर है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 10 को देख रहे हैं बच्चे, क्या कह रहे हो? हाँ बच्चे, आपको कैलकुलेटर में ऐसा साइन देखने को मिल सकता है 1 ये करके 5, इसका मतलब है 1 डिवाइड बाय 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चे, 1 डिवाइड बाय 5। कई बार कैलकुलेटर में टेबल में ऐसी रीडिंग्स मिल सकती हैं, तो इनको भी पढ़ना सीख लो। इसको बोलते हैं 1 डिवाइड बाय 5। आगे बढ़े बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 बुला रहे हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कहता 0 से π/2 into sin x into dx
इसको आपको ट्रेपेजोइडल से भी करना है, टी मतलब ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन से भी करना है। अब सिम्पसन रूल लिखा हुआ है, इसका मतलब सिम्पसन के दोनों रूल से करना है, सिम्पसन 1/3 से भी और सिम्पसन 1/8 से भी। कुछ और बोलता है बच्चे, वो कहता है आपको ऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं 11। अब सुन लो, ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखनी है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ इंटरवल बोले तो इसका मतलब तो n दिया हुआ है, या रेंज बोले तो वो भी क्या दिया हुआ है n, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, ऑर्डिनेट। बच्चे ऑर्डिनेट देने का मतलब है कि आपके पास टोटल x की वैल्यूज कितनी है, टोटल x की वैल्यूज कितनी है 11। तो n निकालने का मतलब होता है नंबर ऑफ इंटरवल्स। तो जितनी x की वैल्यू दी होती है उसमें से एक क्या कर दो, माइनस, तो आपको n का मान मिल जाएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऑर्डिनेट नाम से कोई चीज दी हुई है तो n निकालने के लिए आप ऑर्डिनेट में से 1 को क्या कर दोगे, माइनस। तो इस क्वेश्चन में n कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स -1। तो ये छोटे छोटे से हिंट लिख लो अपनी कॉपियों में या नोट्स में, जिससे तुम्हें याद रह जाए। नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स है 11, जैसे ही 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10। तो जब भी जिस क्वेश्चन में ऑर्डिनेट दे रखा होगा आप उस ऑर्डिनेट में से 1 माइनस करके n का मान निकालोगे। तो इस क्वेश्चन में n का मान 10 आ गया, ये तो n का मान आया है। मुझे तो किसका मान चाहिए, h का। बच्चे h का फॉर्मूला क्या होगा, b माइनस a अपॉन n। b की वैल्यू है π/2, a की वैल्यू है 0 और n का मान है 10। तो ये कुल मिलाकर बना π/20। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? सभी बच्चे बिना बातें किए कैलकुलेटर निकालेंगे। कैलकुलेटर में पहले नॉर्मल कर दिया करो, क्योंकि पिछला क्वेश्चन चल रहा था तो उसको साफ करना है। साफ करने के लिए क्या करना होगा, मोड दबाओ। मोड दबाने पर एक नंबर पे कंप्यूटर है, एक नंबर पे COMP लिखा होगा, वो दबा दो। इससे सारा कैलकुलेटर साफ हो जाएगा आपका, वापस सब कुछ मिट गया जो पहले किए थे क्वेश्चन। अब वापस बनानी है मुझे, टेबल बनानी है हमें इसकी। टेबल बनाने के लिए तुम्हें पता है पहले क्या प्रेस करोगे, मोड दबाओ सभी बच्चे। मोड में जाने पर 7 नंबर पे टेबल आ रहा है, टेबल दबा दो। स्क्रीन पर लिखा आया होगा fx इज इक्वल टू, बच्चे fx, ये fx कितना है, sin x। अब sin x कैसे लिखोगे बच्चे, कैलकुलेटर तुम्हारा कुछ ऐसा है, यहां पर sin नाम का कोई बटन होएगा, देखो सीधा ये बटन दबा दो, सीधा ये बटन दबा दो। क्वेश्चन किसमें आ गया, sin। पर पहले एक बात बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन करोगे इसमें आपका क्वेश्चन, आपका कैलकुलेटर स्टैंडर्ड कंडीशन में होना चाहिए r फिक्स और मैथ, ऊपर छोटा छोटा r रेडियन फिक्स और मैथ। अगर r की जगह d लिखा हुआ है, अगर r की जगह d लिखा हुआ है यानी डिग्री, तो आप उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, शिफ्ट दबाकर मोड दबाओ। सीख लो, मैं बता रहा हूं ऑनलाइन वाले बच्चों को भी, शिफ्ट दबाकर मोड दबाओ। रेडियन नाम का ऑप्शन 4 नंबर पे दिख रहा होगा, RAD लिखा होगा 4 नंबर पे, 4 दबा दो, कैलकुलेटर में ऊपर d की जगह r लिखा गया होगा। ये ध्यान रख लेना पेपर वाले दिन, ये चीजें ध्यान में रहेगी। ठीक है बच्चे, याद रह जाएगा। वापस आ जाओ, साइन वाला बटन दबा दो सीधा, टेबल में जाओ। जिन बच्चों ने ये वाली चीज सही की है वो वापस मोड दबाओ, 7 पे टेबल पे जाओ, fx बराबर में कितना रखना है, sin x। तो सीधा साइन वाला बटन दबा दो। क्या लिखा गया है स्क्रीन पे मुझे बताओ, साइन और ब्रैकेट लिखा गया होगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या डालना है, x, क्योंकि हमें तो sin x पुट करना है। x पुट करने के लिए अल्फा दबाकर, यहाँ पर कोई बटन होएगा x नाम से, अल्फा दबाकर दबा दो, x लिखा गया होगा। ब्रैकेट बंद करना है तो तुम्हारी स्क्रीन पे यहाँ पर कोई बटन होएगा, ऐसे करके ब्रैकेट बंद कर दो, कर दिया। ब्रैकेट बंद करने के बाद इक्वल दबाओ, स्टार्ट मांगेगा। स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, 0 से, 0 दबा के इक्वल दबा दो। एंड कहां पर हो रहे हैं, π/2। अब पाई कहां से लिखोगे, पाई बच्चे नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा पीले अक्षरों से, पाई ढूंढो कहां पर लिखा हुआ है, दिखाना है क्या, मेरे को देखो, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। बच्चे पाई जो है वो आपको यहाँ पर नीचे सेकंड डॉट वाला बटन है उसमें दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि येलो अक्षरों से है तो शिफ्ट दबाकर काम करेगा। तो शिफ्ट दबाकर वो डॉट दबा दो, पाई लिखा गया होगा, लिखा गया। पाई के बाद हमें डिवाइड बाय क्या लिखना है, 2। तो सिंपल डिवाइड का साइन दबाओ और 2 लिख दो, बोलो लिखा गया। इक्वल दबा दो, आप कर दो बच्चे को लिखना। इक्वल दबा दिया, स्टेप मांग रहा है, स्टेप का मतलब h की वैल्यू कितनी है, π/20। फिर वही पाई लिखना है, तो पाई लिखने का तरीका बता दिया, शिफ्ट दबाकर डॉट वाला बटन दबा दो, शिफ्ट दबाकर इधर नीचे डॉट वाला बटन है वो दबा दो, पाई लिखा गया। डिवाइड बाय क्या लिखना है, 20। तो डिवाइड वाला साइन लगाकर उसको 20 लिख दो और इक्वल दबा दो, टेबल बनी है आगे से। अब आगे तुम्हें सॉल्व करना आता है बच्चे, y0 y1 तुम्हें पता है ये क्या होते हैं, ट्रेपेजोइडल से भी करना है और सिम्पसन के दोनों रूल से भी करना है। कर दोगे, कर दो, ठीक।
ये क्वेश्चन भी गया। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। उसके बाद ये छोड़ दो कुछ करना ही नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं तुमसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए बच्चे, मान लो 2 से 10 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे सुन लो, फिर पेपर वाले दिन देखोगे कि हमें पुट नहीं करना आ रहा कैलकुलेटर में, और ये हाथों से सोल्व नहीं कर पाओगे। ये चीजें मुश्किल काम है, टास्क बहुत मुश्किल है ये। बच्चे मेरे को देखकर बताओ इसमें fx कितने हैं? 1 upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर। fx कितने हैं? 1 upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 10, और मान लो इस क्वेश्चन में मैं n का मान 8 लेकर चला हूं। कितना लेकर चला हूं? 8। तो बच्चे मुझे बताओ h की वैल्यू क्या आएगी? b माइनस a अपॉन n, यानी 10 माइनस 2 अपॉन 8 कितना आएगा? 1। बोलो इतना काम समझ आ गया? अब टेबल बनानी है मेरे को। बच्चे वापस से आप लोग मोड दबाएं, मोड दबाकर आप लोग 7 दबाएं। 7 दबाने पर fx बराबर लिखा होगा। fx बराबर में कितने हैं? 1 upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी ये चीज पुट करनी है, फ्रैक्शन पुट करना है, तो डबल बॉक्स का साइन दबाओ यहाँ पे। डबल बॉक्स आते ही ऊपर वाले बॉक्स में कितना रखना है? 1। ऊपर वाले बॉक्स में 1 रखो। फिर यहाँ पर रिप्ले वाला बटन है, उसको नीचे से प्रेस करोगे तो कर्सर नीचे आ जाएगा। नीचे आने पर वहां पर क्या लिखना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो लिखो 1 प्लस 1 लगाकर फिर प्लस का सिंपल साइन लगा दो, एक्स स्क्वायर। तो पहले तो अल्फा दबाकर एक्स लिखो, अल्फा दबाकर यहाँ पर x का कोई बटन होएगा वो दबा दो। हमें x की स्क्वायर करनी है। स्क्वायर करने के लिए बच्चे तुम्हारे पास एक बॉक्स साइन दिखा रहा हूं मैं कैलकुलेटर में, यहाँ पर तुम्हारे पास कोई x करके बॉक्स बना होगा। चेक करो है क्या बच्चे? ये वाला है क्या? इस बटन को प्रेस करो, क्या दिखा रहा है? बॉक्स बना आ रहा है क्या? और स्क्वायर दिखा रहा होगा ना, सॉरी बच्चे डिलीट वाला बटन दबा दो, x को डिलीट कर दो। पहले एक बार जो डिलीट वाला बटन दबा दो, x मिट गया क्या? एक सेकंड, x वाला मिट गया। अब सीधा क्या लिखोगे बच्चे? अल्फा दबाकर x लिखो और शिफ्ट दबाकर x स्क्वायर वाला बटन दबा दो, स्क्वायर लिखा जाएगा। लिखा गया क्या? या दूसरा तरीका भी सीख लो, आप एक बार डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, fx को पूरे को डिलीट कर दो। पहले ये बॉक्स दबा दो, सीख लो दोनों तीन तरीके। बॉक्स दबाओ, ये वाला दबा दिया, ऊपर कितना लिखोगे? 1 लिख दो। नीचे आ जाओ, नीचे आने पर क्या लिखना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो 1 और प्लस दबा दो, 1 दबा के प्लस दबा दिया। अब सीधा ये वाला बटन प्रेस करो। ये बटन प्रेस करोगे तो तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ ऐसा लिखा जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के ऊपर बॉक्स लिखा जा रहा है, और इस बॉक्स में स्क्वायर लिखना है तो स्क्वायर, सीधा 2 दबा दो, 2 दबा दोगे तो स्क्वायर लिखा जाएगा। क्यूब होता है मान लो तो क्या लिखते हैं? 3। तो बच्चे जो स्क्वायर वाला मेथड है वो एप्लीकेबल मत करो, ये वाला मेथड सीखो, क्योंकि अगर पेपर में x क्यूब आ गया, x4 आ गया तो फिर यही बटन काम में आएगा। समझ गए क्या? लिख दोगे क्या? तो ये चीज बनते ही इसमें ऊपर वाले में 2 लिखना है तो 2, 3 लिखना है तो 3, 4 लिखना है तो 4। बोलो कर देंगे। उसके बाद तो इक्वल दबाओ, इक्वल दबाने के बाद स्टार्ट मांग रहे हैं तो स्टार्ट कहां से हो रही है? 2 से। एंड कहां पर हो रही है? 10 पे। और स्टेप h का मान कितना लेकर चले? 1 रख कर सोल्व कर दो, टेबल बन जाएगी। बोलो हो जाएगा ये क्वेश्चन भी? क्या कौन सी 2 वैल्यू रहेंगी? 2 क्यों आएंगी? टेबल को नीचे नीचे करो, रिप्ले वाले बटन को नीचे नीचे से दबाते रहो। अरे स्टार्टिंग में जो स्क्रीन पे दिखेगी वो सिर्फ 2 ही वैल्यूज दिखेगी, उसके बाद रिप्ले वाले बटन को नीचे नीचे से दबाएंगे तो फिर नीचे पूरी टेबल दिखेगी आपको। ये गलती मत करिए ना पेपर वाले दिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, शानदार है। हां सही कहा था आपकी। आ रही है ना टेबल? अब आ जाओ बच्चे, अपनी बुक के अंदर एग्जांपल्स निकाल लो। इसमें जितने क्वेश्चन बस करने हैं वही वाले करने हैं जो मैं बता रहा हूं। पढ़ लो बच्चे, पेज नंबर भी बोल देता हूं कितना निकालना है। हाँ जी बच्चे, पेज नंबर है आपके पास 171 नंबर पेज है। बच्चे मेरे पास जो बुक है उसमें 171 नंबर पेज है। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा लिख देता हूं। ट्रेपेजोइडल रूल से सोल्व करना है। एग्जांपल नंबर 1। बच्चे ऐसे शोर करोगे कोई फायदा नहीं होगा। कैलकुलेटर आता हो थोड़ा सीखोगे और वो गलती तुम्हें ही पता लगेगी पेपर में। बाद में घर पे आके आंसर मैच करोगे, आंसर मैच नहीं होएगा तुम्हारा। एग्जांपल है 0.2 1.4 sin x minus log x plus e की पावर x into dx।
लोग वाले क्वेश्चन सुन लो बच्चे। अगर क्वेश्चन में लोग के पैरों में ई लिखा हुआ है तो सबसे अच्छी बात, ई लिखा हुआ है इसका मतलब उसका बेस कितना है ई। अगर कुछ भी बेस नहीं लिखा हुआ तो भी बेस कितना है ई, और अगर ln लिखा हुआ है तो भी बेस कितना है ई। अब आपके कैलकुलेटर में दो चीजें हैं, एक तो लोग लिखा हुआ है LOG और एक लिखा हुआ है ln। ln का मतलब होता है उसका बेस कितना है ई, और जब कुछ भी गिवन नहीं है तो बेस कितना ही माना जाएगा ई। तो आप जब टेबल बनाओगे तो ln वाला बटन दबाओगे, लोग वाला बटन प्रेस नहीं करोगे। लोग वाला तो सिर्फ तब प्रेस करोगे जब लोग के पैरों में 10 लिखा होगा, क्योंकि लोग का मतलब उसका बेस कितना होता है 10, और वो बटन सिर्फ तभी यूज करना है जब लोग के पैरों में 10 लिखा हुआ दिखाई दे, अदरवाइज कैलकुलेटर में लोग वाला बटन यूज नहीं करोगे। अब सीख लो करना कैसे है। बच्चे मेरे को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है ट्रेपेजोइडल से सोल्व करो। एच के लिए कुछ नहीं बोला। अब ट्रेपेजोइडल में मैंने आपको बताया था मेन चीज, आप हर वक्त n का मान कितना लेकर चलो 6, जो सभी के लिए अप्लाई है। तो इस क्वेश्चन में वो n का मान कितना लेकर चल रहा है 6। अगर n का मान 6 ट्रीट करते हैं, जरूरी नहीं है लेना है बस आपको, क्योंकि नंबर ऑफ इंटरवल बढ़ा दोगे तो आंसर कुछ बेटर आएगा। बच्चे h की वैल्यू बोलो b - a/n, तो 1.4 - 0.2 डिवाइड बाय 6, ये बन गया 1.2 डिवाइड बाय 6 यानी 0.2। h का मान मिल गया। अब h का मान मिल गया तो मेरे को टेबल बनानी। टेबल बनाने के लिए सभी बच्चे मोड़ दबाएं, बराबर चलना बच्चे, पूरा बड़ा सारा टेबल बनवा रहा हूं। मोड़ दबाने के बाद 7 नंबर पे टेबल सेलेक्ट कर लो, fx बराबर लिखा आ गया। fx में आपको क्या क्या लिखना है, पहले क्या लिखना है sin x, तो sin और अल्फा दबाकर x लिख दो, ब्रैकेट बंद कर दो। साइन ब्रैकेट और अल्फा दबाकर x लिखा और ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर क्या साइन लगाना है, माइनस, माइनस का साइन लगाओ। अब ये बेस e है तो ln वाला बटन सीधा प्रेस कर दो। कैलकुलेटर में यहां पर तुम्हारे पास ln नाम से बटन होगा, लोग नहीं दबाना, यहां पर लोग है पर इसको नहीं दबाना, इसको दबाना है, ln को दबा दो। ln दबाने के बाद ब्रैकेट में कितना लिखना है x, ब्रैकेट में x लिख दो, ब्रैकेट बंद कर दो। ब्रैकेट बंद करने मत भूलना, नहीं तो फिर वो सारी चीज उसके अंदर आ जाएगी। ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस e की पावर क्या लिखना है x, e की पावर लिखने के लिए शिफ्ट दबाकर ln वाला बटन दबा दो। शिफ्ट क्यों दबा रहे हैं, क्योंकि ln के ऊपर येलो अक्षरों से e लिखा हुआ है और येलो वाले सारे फीचर्स शिफ्ट दबाकर काम करेंगे। तो शिफ्ट दबाकर ln दबा दो, e लिखा गया, और ऊपर क्या लिखना है x, तो अल्फा दबाकर क्या लिख दो x। बोलो क्लियर है, ब्रैकेट बंद कर दो, इक्वल दबा दो। लिखा गया क्या बच्चे, ये सारा काम रेडियन में चलेगा बस। इक्वल दबा दोगे तो स्टार्ट मांग रहे हैं, स्टार्ट कहां से कर रहे हैं 0.2 करके इक्वल दबा दो। एंड कहां पर मांग रहे हैं 1.4, इक्वल दबा दो। स्टेप मांग रहे हैं, स्टेप का मान h का मान कितना है 0.2 रखकर इक्वल दबा दो। अब सुनो इस कैलकुलेटर का बेनिफिट कितना हुआ। अगर तुम्हारे पास सिंपल कैलकुलेटर होता, ये वाले मॉडल का ना होता, तो पहले तुम्हें sin x की टेबल बनानी पड़ती, फिर log की, फिर e की, फिर जो साइन वाली टेबल है उसके कोरस्पॉन्डिंग log वाली वैल्यू क्या करोगे माइनस, और फिर e वाली वैल्यू क्या करोगे ऐड। पागल हो जाते। a की टेबल में सारा काम ही हो गया, सीधा टेबल ही बनी आ गई, उसके बाद y0 y1 देने आते हैं बच्चे, हो गया क्वेश्चन। ये फायदा है इस कैलकुलेटर के ऊपर रुपए लगाने का। और आगे अभी अगला चैप्टर करेंगे तो उसमें तो बहुत बड़ा फर्क दिखेगा कि वो कैलकुलेटर में बैठे ही रहना और इसमें कर कर आगे पार हो जाओगे। आंसर भी चेक हो जाएंगे कि आंसर सही निकाला दिया या नहीं, सारे जुगाड़ है अपने पास। ठीक है बच्चे, बढ़ जाओ। एग्जांपल 1 हो गया, घर से कर लेना इसको पूरा। बच्चे अगला एग्जांपल होमवर्क ही है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। 0 से 4 e की पावर x dx, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, सिम्पसन मेथड से सोल्व करना है। fx कितने e की पावर x, e की पावर x तुम्हें लिखना सिखा दिया है मैंने। कैलकुलेटर में कैसे लगाएंगे e की पावर x, शिफ्ट दबाकर ln, और फिर e के ऊपर x लिखना है तो अल्फा दबाकर x लिखना आता है। इक्वल दबाओगे, स्टार्ट मांगेगा तो ये, एंड मांगेगा तो ये, n तुम्हारी मर्जी से मान लेना, जो भी मानकर करना हो। क्वेश्चन में कुछ बाउंड नहीं किया हुआ तो हो जाएगा। अच्छा, जब भी क्वेश्चन में कहेगा कंपेयर करो एक्चुअल वैल्यू से, तो एक्चुअल वैल्यू का मतलब आपको पहले इसका सिंपल इंटीग्रेशन करना है। सिंपल इंटीग्रेशन करवाओ, e की पावर x का e की पावर x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e की 4 माइनस e की 0। e की 4 कैसे निकालोगे बच्चे, कैलकुलेटर में सीधा पहले तो मोड दबाकर कंप्यूटर कर दो, नॉर्मल कर दो, कैलकुलेटर कर दिया। उसके बाद e की पावर 4 निकालनी है तो शिफ्ट दबाकर ln दबाओ, और ऊपर पावर में कितना लिख दो 4, सीधा पावर में ऊपर कितना लिख दो 4, दबा दो बटन। बोलो कितना है 4.5, एक ना बोलो 54.598
और बच्चे e की 0 तो कितना ही होता है 1, a2 आ रहा है तो a2 लिखो, कोई बात थोड़ा बहुत माइंडों में फर्क आ सकता है। e की 0 कितना है बच्चे 1, 54 में से 1 माइनस कर दोगे 53.2, ये तो हो गया एग्जैक्ट आंसर। और मान लो इस क्वेश्चन को सिम्पसन से करना है तो सिम्पसन से कोई आंसर आएगा, एग्जैक्ट वाले में से सिम्पसन वाला क्या कर दोगे माइनस, तो तुम्हें एरर का पता लग जाएगा कि इतना दूर है हम आंसर से, इतना दूर। हाँ वैसे वैसे तो ये कैलकुलेटर है तुम्हारे तो हाथ में, क्या दिक्कत है, इनको 6 ले लेंगे और टेबल थोड़ी बड़ी बन जाएगी तो बच्चा ने बनानी है क्योंकि बेस्ट आंसर्स आएंगे उससे। बट तो ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया बच्चे सर। हाँ जी ये आपने लास्ट वाला एक बोली है क्या बोली, लास्ट वाली वाली बोली थी मैंने कि ये तो एग्जैक्ट आंसर आ गया, ये आंसर तो आ गया 53 पॉइंट कुछ, 54 में से एक माइनस करेंगे 53 पॉइंट कुछ। और ट्रेपेजोइडल जिससे भी ये क्वेश्चन किया है तुमने, आप एग्जैक्ट वाले में से ट्रेपेजोइडल वाला आंसर क्या कर दोगे माइनस, तो एरर आ जाएगी कि इतनी दूर है हम आंसर से, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट आंसर है जो एक्चुअल में आना चाहिए था, पर ट्रेपेजोइडल से या सिम्पसन से ये एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ फर्क रहेगा। तो आप बताओगे कितना फर्क रहेगा जब वो पूछेगा क्वेश्चन में कि कंपेयर करो इसको एक्चुअल आंसर से, बोलो कर दोगे काम बच्चे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आप लोग खुद ही करेंगे, मैं सिर्फ हिंट दूंगा, तो आज की क्लास सिर्फ हिंट देने के लिए थी, अब देने की भी जरूरत नहीं है। लो अगला क्वेश्चन वही आ गया जो मैंने थोड़ा सा सिखाया था, dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, क्या ये पुट करना आता है ना हमें, हो गया, टिक कर दो बस हो जाएगा। इसको वेडल से भी करना है, सिम्पसन 1 से भी सिम्पसन थर्ड, हां एग्जांपल है, पेज नंबर 176 पे है, कर देना, फिर पलट दो पेज, कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। हां पेज नंबर 183 पे आ जाओ, पेज नंबर 183 पे आ जाओ, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस x। बच्चे मुझे बताओ क्या इसमें तुम्हें fx दिखाई दे रहा है, कितना 1 अपॉन 1 प्लस x, और मुझे बताओ इसमें n का मान कितना लेकर चलोगे 6 ले लो, कम से कम थोड़ी सी टेबल तो बने। उसने तो n का मान बहुत बड़ा लिया है, उसने n का मान कितना लिया 10 ले लो, क्यों फायदा, देखो n का मान 10 लोगे तो h बड़ा सुंदर आ जाएगा, h कितना आएगा 0.1, तो 0 0.1 0.2 0.3 0.4 ऐसे करते करते कहां पर पहुंचोगे 1 पे, तो टोटल आपके पास 11 वैल्यूज आ जाएंगे x की, बोलो कर दोगे ना, जितना बड़ा बनाकर चलोगे उतना अच्छा आंसर आएगा, बना लेना, क्योंकि तुम्हें तो सारा काम कंप्यूटर ने करके देना है, तुम्हारा का क्या जोर लगना है, कोई जोर नहीं लगना, टिक कर दो, हो गया ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में टेबल दी हुई है, करना चाहो तो कर देना घर से, एग्जांपल नंबर 2 टेबल ही बना रखी है तो इसका मतलब कैलकुलेटर का कोई यूज नहीं है, फिर अगला छोड़ दो। हां जी एग्जांपल 4 करके ही लाओगे, एग्जांपल 4 है, 4 से 5.2 log x dx, log x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है fx को, तो fx log x है, तो आपको सीधा अगर पुट करना है तो शिफ्ट दबाकर ln और ब्रैकेट में कितना लिख दोगे x, पूरी टेबल बन जाएगी, सारा सॉल्व हो जाएगा, कर देना, पढ़ दो बस। उसके बाद ये इनमें से कोई नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। अब एग्जांपल 6 ही करना रह गया बच्चे, बस एग्जांपल 6 ही रह गया और ये चैप्टर इसी के साथ खत्म। तो एग्जांपल 6 को लिखना शुरू कर दो, अलग ही है, लिख दो। क्या क्या बताया आज की क्लास में, बहुत सारे हिंट्स। अगर आपको नंबर ऑफ इंटरवल दिया हुआ है इसका मतलब किसका मान दिया हुआ है n का, अगर आपको रेंज दी हुई है तो भी किसका मान है n का, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो आप n निकालने के लिए उस कोऑर्डिनेट में से माइनस क्या करोगे 1, जिससे किसका मान मिलेगा n का। और अगर किसी क्वेश्चन में टेबल ही गिवन है तो x सीधा मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, लगातार 2x की वैल्यू क्या कर दोगे माइनस। लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल बच्चे वो करें और उसके बाद ये चैप्टर खत्म। इतना ही करना है, सिलेबस के अंदर आपके 4 ही मेथड है, ट्रेपेजोइडल और वो, उसके अलावा एक यूनिट और है तो मैं करवाऊंगा, किसी के साथ करवाऊंगा। लिखिए बच्चे एग्जांपल 6 प्रूव सिम्पसन फॉर्मूला, कहता सिम्पसन फॉर्मूले को प्रूव करो कि वो ऐसा कुछ होता है, कैसा कुछ दिया हुआ है a से b fx dx बराबर b - a/16 fx 0 प्लस 4fx1 प्लस 2fx2 और करते करते बच्चे fx2 है। अभी सब कुछ बताएंगे इसमें क्या क्या बोल रहा है वो, वेयर x0 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है a एंड x2n आपको दिया हुआ है b। यूज दिस फॉर्मूला to evaluate
1 से 2 dx upon x and give estimate error। जब भी एरर बोलेगा या कंपेयर करने को बोलेगा तो आपको पता है कि एग्जैक्ट का भी निकाल लो और जिस फॉर्मूले से कह रहा है उससे भी आंसर निकाल लो, और फिर एग्जैक्ट में से उस फॉर्मूले वाले वैल्यू क्या कर दो, माइनस, एरर आ जाएगी। कहता फाइंड एस्टिमेट एरर फॉर n equal to 1 and n equal to 2 और गिवन है कि log की वैल्यू आपको लेकर चलनी है log e2, ये आपको लेकर चलना है 0.69315। बाउंड कर दिया कि log 2 का मान इतना ही लेकर चलना है, होता यही है, पर हम नॉर्मली 4 तक लिखते हैं, पर इसने बोला 5 तक, तो 5 तक लेकर चलोगे। क्वेश्चन समझते हैं पहले, फिर प्रूफ कैसे करेंगे वो तो बाद की बात है। वो कहता a से b fx dx का सिम्पसन फॉर्मूला लगाकर सोल्व करके बताओ कि आंसर ये आएगा। सिर्फ सिम्पसन लिखा हुआ है तो उसका मतलब 1/3 से, किससे मतलब है बच्चे, 1/3 से, यानी मैं सिम्पसन का 1/3 फॉर्मूला जो मैं रट्टा मार कर आया हूं वो वाला फॉर्मूला लिखूंगा, उसी को थोड़ा सेट कर करके ये वाला आंसर लेकर आएंगे, तो ये पहला आर्टिकल प्रूव हो जाएगा। फिर कहता है ये जो चीज हमने बना दी इसी फॉर्मूले का यूज करके एक बार तो n का मान कितना लेकर सॉल्व करोगे 1, और एक बार n का मान क्या लेकर सॉल्व करोगे 2। इसी फॉर्मूले का यूज करके n का मान एक बार 1 लेकर चलेंगे और n का मान एक बार 2, और आंसर्स निकालेंगे, और एक बार एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे, और फिर एग्जैक्ट आंसर में से एक बार ये वाला 1 वाला आंसर घटा देंगे और एक बार 2 वाला, तो एरर आ जाएगी। और हमसे क्वेश्चन में क्या ही पूछी गई है, एरर। आगे जाकर वापस समझ आ जाएगा क्वेश्चन, एक बार ध्यान से सुने। सबसे पहले मुझे टेबल बनानी होती है बच्चे। टेबल बनाने के लिए उसने कुछ बोला है, उसने क्या बोला है कि x0 किसके बराबर है, और ये जो ऊपर ऊपर b आ रहा है वो किसके बराबर है, x2n। मुझे बताओ x का फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस a अपॉन n। n का मतलब वैसे क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरवल्स, हम कितने भागों में अपने क्वेश्चन को बांट रहे हैं, कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं, n उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैं n कैसे निकालूं बच्चे, मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि मेरा a तो x0 है और मेरा b जो है वो x2n है, तो एक बार अपने एक रफ आइडिया से सारणी बनाकर देखते हैं कि x0 से x2n तक कितनी टर्म्स हो जाती हैं। तो देखना बच्चे, सॉल्यूशन के अंदर मैंने एक तो कॉलम बनाया x, और बच्चे एक कॉलम किसका बनाया y। अरे y को ही और क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं, y को ही क्या बोलते हैं, fx। अच्छा x की वैल्यू शुरू कहां से करनी है, x0, और x0 एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को। अच्छा x0 के बाद क्या आएगा, x1, x1 के बाद x2, करते करते मुझे लास्ट वैल्यू b पे जाना है, और b का नाम उसने क्या रखा हुआ है, x2n। अब क्वेश्चन तुमसे है बच्चे, इतनी सी वैल्यू देखकर मैंने एक रफ आइडिया सा बना दिया, और रफ आइडिया बनाने के बाद मुझे सोच के बताओ यहां से लेकर यहां तक कितनी टर्म्स होगी, 2n+1 कितनी टर्म्स हो गई, 2n+1। सोचो मान लो यहाँ तक की टेबल बनी हुई है, तो ये 2 नहीं है, ये कितनी वैल्यू है, 3, एक ज्यादा, क्योंकि शुरू कहां से हो रही है, x0 से। अगर ये लास्ट वैल्यू x2n है तो x0 से लेकर यहां तक कितनी टर्म्स हो गई, 2n+1। अगर मैं यहां से यहां तक पूछूं तो कितनी है, 2n। भाई अगर मैं सिर्फ यहां तक पूछूं, इसको इंक्लूड ही ना करूं, यहां से यहां तक पूछूं तो 2 ही टर्म है, पर अगर x0 को इंक्लूड करते हो तो एक टर्म बढ़ जाती है। तो अगर ये टोटल टर्म्स यहाँ पर 2n लास्ट में दिखाई दे रही है, तो ये टोटल टर्म्स 2n नहीं है, यहाँ x0 से शुरू हो रही है, तो ये टोटल टर्म्स कितनी है, 2n+1। तो ये एक रफ आइडिया तुम्हें अपनी कॉपी में जरूर बनाना है, पर पेपर वाले दिन नहीं बनाना, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए है कि ये कितनी टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2n+1। इस तरीके से लिखोगे, ये टोटल तो कितनी टर्म्स हैं, 2n+1, और जिसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी टर्म है, 2n टर्म्स। बोलो पहले इतनी बात समझ आ रही है। अब मेरे को सारे y के मान बताओ बच्चे, हम इसको नाम क्या देते हैं, y0, पर अब मेरा आंसर देखो किस फॉर्म में, y के फॉर्मेट में नहीं है, f के फॉर्मेट में, तो मैं उसी के फॉर्मेट में चेंज कर देता हूं। अगर y बराबर fx होता है तो x0 का अगर इस पे मान निकालोगे तो क्या मिलेगा, y0। तो y0 का एक नाम क्या है, fx0। तो आप y0 ना लिखकर इसी को क्या लिख सकते हो, fx0। y1 ना लिखकर इसको क्या लिखोगे, y1 fx1, तो इसका नाम हो गया fx1। ऐसे करते करते इसका नाम fx2, और बच्चे इसका नाम fx2 है। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात, फटाफट से रफ आइडिया बना लो ये, बस उसके बाद क्वेश्चन शुरू हो गया।
कहानी समझ आई है ये? सिर्फ इन दो चीजों को देखकर मैंने एक रफ टेबल बना ली और उससे मुझे टर्म्स का पता लग गया कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी है। यहां से लेकर यहां तक 2n + 1 टर्म्स हैं। अरे ये ऑर्डिनेट्स ही नहीं होते क्या? ऑर्डिनेट क्या बताया था मैंने? x की वैल्यू। ऑर्डिनेट किसको बोला था? x की वैल्यू। कितनी x की वैल्यू है? 2n + 1। अब मुझे n निकालना है। n निकालने के लिए ऑर्डिनेट में से माइनस क्या करते हैं? 1। तो बचे n निकालने के लिए लिखो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट -1। नंबर ऑफ ऑर्डिनेट कितनी कोटि है? 2n + 1 और उसमें से 1 क्या कर दोगे? माइनस। तो n का मान क्वेश्चन में गिवन है कितना? 2n। n का मान हमने अपनी मर्जी से नहीं मानना है इस क्वेश्चन में। इन बातों की वजह से n का मान आया है कितना आया है? 2n। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो तुम्हें अपनी कॉपी में क्या लिखना है? n = नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स -1 और ऑर्डिनेट का मतलब ही होता है x की टोटल वैल्यूज। x की टोटल वैल्यूज यहां से यहां तक कितनी है? 2n + 1। तो बचे नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स तो है 2n + 1 और माइनस कर देंगे 1 तो n का मान आ जाएगा। n का मान कितना आ गया? 2n। अब कुछ महानुभाव समझदार बच्चे बैठे हैं, n से कैंसिल आउट भी हो जाएगा। अरे इधर n वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्ड मत देना, पेपर में क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होगा ये वाला, चलता रहेगा बच्चे। क्योंकि n का नंबर को फिर निकालना क्या है? ठीक है ना बच्चे? कार्ड में मैं बता देता हूं क्योंकि हैं n से n कटेंगे फिर इनको भी नहीं समझ आएगा कि वैल्यू किसकी निकाली है। n बराबर कितना आ गया बच्चे? 2n। अब अपने तो अपना सिम्पसन जो अपनों ने रट्टा मारा हुआ है वो वाला लिख रहे हैं क्योंकि हमें ये चीज तो बनानी है। ये चीज तो बाद में बनेगी, पहले हम सिम्पसन बुलाएं तो सही। सिम्पसन 1/3 बुलाना है। प्रूफ वाले क्वेश्चनों में हमेशा फिर क्या बुलाओगे? सिम्पसन 1/3। तो लिखें बाय सिम्पसन 1/3 रूल। अच्छा पहले h और निकालो। n तो आ चुका, h बोलो क्या होता है? तो इसके बाद आप अपनी कॉपी में लिखेंगे नाउ h = b - a/n। हमारे को फॉर्मूला तो ये रटा हुआ है। n एक्चुअल में n ना होगा कितना है? 2n। तो आप n की जगह क्या रखोगे? 2n। b और b ही है और a यही है क्योंकि क्वेश्चन में a और b लिख रहे हैं। लेकिन h की वैल्यू आ गई b - a और n का मान हमने निकाला है 2n। तो बच्चे h का मान मैंने निकाल लिया सोल्व करके b - a/2n। अब बुला लो यूजिंग सिम्पसन 1/3 फॉर्मूला। तो इसके बाद अपनी कॉपी में लिखेंगे ऊपर वाली लाइन इसलिए नहीं मिटो रहा क्योंकि फिर मैं तुम्हें मैच करवा दूंगा कि आंसर अपना वही आ रहा है जो उसने बोला है। यूजिंग ये चीज प्रूव करनी है। आप अपनी कॉपी में इसके बाद लिखेंगे यूजिंग सिम्पसन 1/3 फॉर्मूला। बच्चे क्या हम लोगों को सिम्पसन 1/3 फॉर्मूला याद है? बोलो क्या था? a से b fx * dx बराबर h/3। हाँ जी यहाँ पर y में बोलो y0 + yn + 2 टाइम्स इवन नंबर y2 y4 y6 एंड सो ऑन प्लस 4 * ऑड नंबर। तो बच्चे 4 * क्या लिखेंगे? ऑड नंबर। y1 y3 y5 एंड सो ऑन। पर बच्चे जो आंसर हमें निकालना है उसमें y के रूप में नहीं है, किसके रूप में है? f। तो सारा क्वेश्चन f के फॉर्मेट में h/3। हाँ जी बच्चे y0 तो y0 ना लिखकर क्या लिखेंगे? fx0। और सोचकर बताओ मेरे पास लास्ट टर्म टेबल मैंने बनवाई है तुमने बच्चे लास्ट टर्म x2n थी, उसके कोरेस्पोंडिंग फंक्शन का नाम fx2n। तो बच्चे इधर yn नहीं आएगा, इधर क्या आएगा? y2n। y2n का मतलब fx2n प्लस 2 टाइम्स y2 को क्या लिखोगे? fx2 y4 को fx4 एंड सो ऑन। ऐसे ही 4 टाइम y1 को क्या लिखेंगे? fx1 y3 को लिखेंगे fx3 प्लस एंड सो ऑन। ये बन गया बच्चे। थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। h की वैल्यू तुमने निकाल ली है बच्चे b - a/2n। h तुम अभी भी निकाल कर आए हो b - a/2n। तो रीजन में लिखा क्योंकि h की वैल्यू है मेरे पास b - a/2n रख दो। जैसे h का मान b - a/2n रखोगे तो 2 का किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। कितना हो जाएगा? 6। तो इसको लिख दोगे बच्चे b - a/6n। तो देखो बच्चे मैच होने लग गया। b - a/6n आगे इसके हिसाब से अरेंज कर दो।
सबसे पहले कहता है किसको लिखो, fx0 आ रहा है मेरे पास। उसके बाद इसको लिखना, वो कह रहा है पहले किसको लिखो 4x1। चेक करो क्या fx1 का कोएफिशिएंट 4 ही आ रहा है? यस सर। बिल्कुल आ रहा है बच्चे, 4fx1 इसको पहले लिख दो, उसके हिसाब से अरेंज कर दिया। फिर कहता है 2 into क्या आना चाहिए, fx2 आ रहा है, 2 into क्या आ रहा है, fx2। और फिर ऐसे करते करते कहता अगर ऐसे चलाते रहोगे तो लास्ट में आना चाहिए fx2n। क्या मेरे पास fx2n का कोएफिशिएंट 1 ही है? यस सर। उसको लास्ट में लिखो, अरेंज कर दिया। तो बच्चे पहला पार्ट प्रूव हो गया, हमने सिम्पसन 1/3 फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में लिखकर दिखा दिया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि इसी फॉर्मूले का यूज करो पर एक बार n का मान 1 लेकर आंसर निकालो और एक बार n का मान 2 लेकर आंसर निकालो, तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज करके एक बार तो n का मान कितना लूंगा 1, फिर एक बार n का मान 2, यूज ये फॉर्मूला करके। तो लिखेंगे ये चल रहा है बच्चे LHS में बराबर a से b fx into dx। केस फर्स्ट, जब हम n को कितना ट्रीट करके चल रहे हैं 1, मैं ये ऊपर से मिटो रहा हूं, पहला आर्टिकल प्रूव हो चुका है। केस फर्स्ट, जब हम n को कितना ट्रीट करके चल रहे हैं 1। अब मेरे को ये बताओ कि अपने पास n की वैल्यू थी कितनी, 2n। इस क्वेश्चन में n कितना निकाला हमने 2n, उधर 2n में तुमने n को कितना रखना है 1, n को 1 रखोगे तो वो n की वैल्यू कितनी आएगी 2। n की वैल्यू 2 आने का मतलब आपके x की वैल्यूज कहां तक जाएंगी, x0 x1 x2, तभी तो नंबर ऑफ इंटरवल कितने रहेंगे 2। तो वापस सुने बच्चे n बराबर क्या लेकर चल रहे हैं 1 और साइड में हल्का सा लिखा क्योंकि n एक्चुअल में किसके बराबर है 2n, इधर n का मान 1 रखोगे तो ये बनेगा 2। तो कुल मिलाकर n की वैल्यू कितनी आ गई 2, और अगर n की वैल्यू 2 आ गई तो जो टेबल के अंदर x की वैल्यूज जाएंगी वो कहां तक जाएंगी, x0 x1 x2, x0 x1 और x2, क्योंकि गिनो अगर x0 x1 x2 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 3 में से एक गया 2, वो n को रिप्रेजेंट करता है और n का मान मेरा कितना है 2। तो क्या लिखा मतलब x की वैल्यू 1 ज्यादा आएगी, याद ऐसे कर लो। n का मान जब पता लग गया तो x की वैल्यू 1 ज्यादा, और अगर x की वैल्यू पता है तो उसमें से 1 कम कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा n का। तो हल्का सा हिंट लिख दिया, इसका मतलब x की 3 ही वैल्यूज होंगी x0 x1 और x2। ये तुम्हारे लिए लिखा है मैंने कि ये यहां तक जाएगा टेबल। तो एक टेबल रफ सा बना देते हैं, क्या क्या बनेगा बच्चे, टेबल बनाना ही है टेबल। लिखो उसके बाद 3 कॉलम बना लो, x y x0 की वैल्यू x1 और x2। अरे शुरू कहां से करना है, शुरू की वैल्यू कोई दी हुई है क्या, एक दे रखा है ना, तो कुछ लिखना है नहीं तो सीधा यहीं पर नीचे लिख दो x0 x1 x2। अच्छा इसके कोरेस्पोंडिंग मान क्या आएगा fx0, इसके कोरेस्पोंडिंग fx1 और इसके कोरेस्पोंडिंग fx2। यूज बच्चे यही वाला फार्मूला करना है, यूज कौन सा करना है यही फार्मूला। कुछ मिसिंग कर रहा हूं क्वेश्चन में, कुछ गिवन है, इंटीग्रेशन भी दिया हुआ है कुछ, हां लिखा है ना यूज दिस फार्मूला टू इवैल्यूएट, एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है 1 से 2 dx अपॉन x, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तभी मैं कहूं वैल्यू चाहिए थी मुझे, मेरे को वैल्यू दी हुई क्वेश्चन में बोला हुआ है 1 से 2। अरे थोड़ा सा देखें क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे 1 से 2 अब dx अपॉन x। अब अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या बन रही है 1। अब अगर a की वैल्यू 1 बन रही है तो x0 का मान तो यहां पर क्या रखेंगे 1, उसके बाद h जोड़ना होता है, h निकाल लेते हैं, h का फार्मूला b - a अपॉन 2n। सारा काम इस वाले फार्मूले का काम करना है। h की वैल्यू कितनी थी b - a अपॉन 2n, और n का मान कितना मान कर चले हैं 1, तो बचे b - a अपॉन 2। b कितना है 2, a कितना है 1, तो 2 - 1 1/2, h का मान कितना आ गया 0.5। तो पहले लिखते हैं इसके बाद h की वैल्यू निकाल रहे हैं b - a अपॉन 2n से। इस क्वेश्चन में ये चल रहा था h, n यहां पर 1 लेकर चले हैं तो n का मान 1 रख दो, n का मान 1 लेकर चले हैं तो h की वैल्यू आ गई b - a अपॉन 2। अब ये वाला इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे हैं तो b की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 1 और बचे नीचे 2, तो कुल मिलाकर आया 1/2। अब
टेबल का फॉर्मेट बना चुके हैं। क्या क्या आएंगे, x0 x1 और x2 मान रख देते हैं। x0 का मतलब कहां से शुरू हो रहे हैं, 1 से, फिर h जोड़ दो, 1 के अंदर 1/2 जोड़ोगे कितना आएगा, 3/2, और 3/2 में 1/2 जोड़ोगे तो 2, पहुंच गए ना 2 तक। यही तो करते थे क्वेश्चन। अच्छा, इसके कोरस्पॉन्डिंग y निकालना है। y कैसे निकलेगा, fx कितना है, 1/x, तो आप x की वैल्यू जब 1 रखोगे तो 1/1 1। क्वेश्चन में fx कितना दिखाई दे रहा है, 1/x। पहले x का मान 1 रखोगे तो fx 1 आएगा। अच्छा, ये 3/2 रखोगे तो 2/3 आएगा, और बच्चे ये आएगा 1/2। बोलो क्लियर है। अच्छा, इसका नाम क्या रखोगे, fx0। ये किसका नाम है, fx0। ये क्या चीज है, fx1, और ये क्या चीज है, क्या कह दूं ये fx2 ना होकर fx2n है। ये लास्ट वैल्यू है, n का मान अगर 1 रखोगे तो x2 ही बन रहा है, बन रहा है कि नहीं। यूज कौन सा फॉर्मूला करना है, जो अभी भी प्रूव किया है, तो मैं उस फॉर्मूले को बुलाता हूं बच्चे। जो फॉर्मूला हमने सोल्व किया है अभी, वो फॉर्मूला था a से b fx dx। तुम्हारे पास यहां पर चल रहा था b - a/6n, ब्रैकेट में चल रहा था fx0 प्लस 4fx पर 2fx2। अब गलती बस यही होनी थी, इसलिए बताया बच्चे। तुमने जो फॉर्मूला प्रूव किया उसमें यहां पर था 2fx2, पर हमारे पास तो लास्ट टर्म क्या है, fx2 है। और चेक करो इस फॉर्मूले में तुमने fx2n के साथ कोएफिशिएंट कितना लिया था, 1। जो लास्ट टर्म थी, जो लास्ट फंक्शन था, उसका कोएफिशिएंट कितना लिया था, 1। तो पूरा फॉर्मूला वर्क भी उस हिसाब से कर रहा है। तो अपने पास लास्ट फंक्शन कितने हैं, fx2n। तो आप fx2 का कोएफिशिएंट 2 नहीं लोगे, 1 नहीं लोगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सीधा fx2n। फॉर्मूले में था 2 fx2, पर 2 fx2 तो तब लेते हैं जब हमारे पास ये टेबल थोड़ी और बड़ी बनती, तो हम fx2 का कोएफिशिएंट कितना लेते हैं, 2। इस फॉर्मूले में fx2n यानी लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट तो कितना ही था, 1। तो हमारी लास्ट वैल्यू तो यही है, तो fx2 का कोएफिशिएंट कितना ही लेंगे, 1। उसका कोएफिशिएंट 2 नहीं लेंगे। याद आ गया कुछ रख दो, बस सारा डाटा है हमारे पास। b कितना है बच्चे, 2, a कितना है, 1, n का मान इस क्वेश्चन में 1 है, तो 2 * 1। fx0 हमारे पास है बच्चे 1, fx1 है हमारे पास 2/3, और fx2 की वैल्यू है 1/2। ये जोड़ देना, जो भी आंसर आएगा, हाँ 6 × 1 आएगा, बिल्कुल आएगा बच्चे। और ये सॉल्व करके मैं बुक से लिख देता हूँ कितना आंसर आ रहा है, 25/12 नहीं, पॉइंटों में निकालने हैं पूरा। तो ये आफ्टर सोल्व आता है बच्चे, ये रहा 0.69444। चेक कर लेना, मेरा आंसर ये आ रहा है 0.69444। हो जाएगा। ये तो हो गया n = 1 के लिए। अब यही काम n = किसके लिए करूंगा, 2 के लिए। तो लिखें for n = 2। तो केस सेकंड, जब n का मान हम क्या ट्रीट करके चलेंगे, 2। अब अगर n का मान 2 लेंगे तो बच्चे n था किसके बराबर, 2n के बराबर। n की जगह 1 की जगह क्या रखोगे, 2। 2 × 2 4। 4 का मतलब हमारे पास x की कितने ऑर्डिनेट्स आएंगे, 5, एक ज्यादा। तो x0 x1 x2 x3 x4। अब ये चीजें बनाने की जरूरत नहीं है, हम ये बातें समझ चुके हैं, हटा दो ये। बस n का मान 4 है तो x की कितनी वैल्यू आएगी, 5। तो टेबल ही बना देते हैं, h निकालते हैं, b - a/2n। n का मान कितना लेकर चले गए, 2, तो n का मान 2 रख दो। तो ये बन गया b - a/4। n की जगह 2 रखोगे तो 2 × 2 4। b क्वेश्चन में है कोई 2, a है 1 और नीचे वाली चीज है 4, तो बच्चे क्या आएगा 1/4। अब की बार h का मान चेंज होकर कितना हो गया, 1/4। टेबल को बना दो पूरा। टेबल अब चेंज होकर बनेगी बच्चे, यस बच्चे, टेबल बोलो क्या आपने, शुरू कहां से हो रहा है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है, 1। अब h का मान 1/4 आया है, तो 1 में 1/4 जोड़ दो, 5/4। फिर 5/4 में 1/4 जोड़ दो, 6/4 है ना, 3/2। 3/2 में 1/4 जोड़ दो, 7/4। 7/4 में 1/4 जोड़ दो, 8/4 यानी 2। और चेक कर लो x की वैल्यू भी उतनी आनी थी, 5 आनी चाहिए थी। x0 x1 x2 x3 और x4 टोटल 0 से शुरू हो रही है, तो कितनी वैल्यूज हैं, 5। इसकी कोरस्पॉन्डिंग y निकालो, fx यही है 1/1
1 4/5 2/3 4/7 1/2। इनके नाम f की फॉर्म में बोलो, इनके नाम बोलो fx0 fx1 fx2 fx3 और fx4। ये सारे नाम हो गए। अब आपको जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया था वही बुलाना है, अब उसके अकॉर्डिंग बुला लेते हैं। बच्चे ये लास्ट टर्म है, ये कौन सी टर्म है? लास्ट। इसका कोएफिशिएंट कितना लेना है? 1। स्टार्टिंग टर्म का भी 1 और बाद वाले बीच वाले सारे सेट कर दो जो भी उसमें लिखे हुए हैं, कोएफिशिएंट दे रहे हैं तो लिख देते हैं। a से b fx dx बराबर b माइनस a अपॉन 6n fx0 मैं पूरा फॉर्मूला बुला देता हूं प्लस 4। तो मैं बुक से देखकर लिख रहा हूं कि इस फॉर्मूले को प्रूव क्या करना था। 4fx1 2fx2। अब बच्चे आगे दिक्कत क्रिएट हो रही। हमने पूरा लिखा था तो तुम देख के बता दो क्या क्या लिखा था हमने। 4fx3 आगे बोलो 2fx4। ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इवन नंबर वालों के साथ क्या है 2 और ऑड नंबर वालों के साथ क्या है 4। ये fx4 तक हो गया, पर fx4 का कोएफिशिएंट कितना है 1। तो यहां पर fx4 का कोएफिशिएंट 2 ना लेकर कितना लोगे 1, क्योंकि fx4 मेरी लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट कितना लेना है 1। बस सारा डाटा रख दो, सब कुछ है। b की वैल्यू है जी 2, a की वैल्यू है 1, n का मान 2 लेकर चले हैं। fx0 का मान है 1, 4 fx1 का मान है 4/5, fx2 का मान है 2/3, fx3 का मान है 4/7 और fx4 का मान है 1/2। जब ये पूरा सोल्व कर दोगे तो ये आंसर आएगा बच्चे 0.69325। ये मान आएगा बच्चे n बराबर 2 पे। अब क्वेश्चन में एरर पूछी, एरर के लिए पहले एग्जैक्ट आंसर भी निकालना पड़ेगा, तो एग्जैक्ट आंसर निकाल लेते हैं। हमें दिया गया क्वेश्चन था 1 से 2 dx अपॉन x। हाँ जी 1 अपॉन x का log x और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बनेगा log e2 माइनस log e1। बचे log 1 कितना होता है 0, log 1 कितना होता है 0, तो ये बचेगा जी सिर्फ log e2। अब log e2 का मान उसने क्वेश्चन में मेंशन किया कि वही लेकर चलना है। log e2 का मान उसने कितना दिया है 0.69315। अब बच्चे सुन लो, घर से निकाल लेना एरर। मैं सिर्फ बता रहा हूं, एरर निकालने के लिए आप इस एग्जैक्ट आंसर में से n बराबर 1 पे जो आंसर निकाला था वो क्या कर दोगे माइनस, पहले वाले की एरर आ गई, और फिर इस वाले में से ये वाला बंदा माइनस कर दोगे तो n बराबर 2 पे एरर आ जाएगी। तो लिखेंगे कैसे, for n बराबर 1 आप एग्जैक्ट वाला यानी एग्जैक्ट माइनस फॉर्मूला, मैंने ऐसे लिख दिया एग्जैक्ट माइनस फॉर्मूले से जो आंसर निकाला है। एग्जैक्ट में तो आंसर निकाला है 0.69315। n बराबर 1 के लिए बोला क्या था आंसर 69444। घटा देना इसको, जो आएगी वो एरर आएगी। ऐसे दूसरे वाले के लिए निकाल कर दोगे क्या। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चीजें चलेंगी इसमें थोड़ी सी अलग हटकर। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नया ही बता दिया, काम वही किया जो इस पूरे चैप्टर में करते आ रहे थे। बोलो कर दोगे इतना काम। तो कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर अलजेब्रिक एंड ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन। 4 ही मेथड है, करवा के ये यूनिट खत्म, ये बुक खत्म। कैलकुलेटर किया है, कैलकुलेटर लेकर आना है, बुक लेकर आना है। वो इंटरेस्टिंग है, हां भाई सुन लो एक बार वो ऑफ करा। कल की क्लास बच्चे इसी टाइम पे होएगी ट्यूशन वाली तो, और कॉलेज वाली आप लोगों को पता है जो कॉलेज में एसडी में है उनको टाइमिंग दे रखी है। ऑनलाइन लगाना चाहे तो ऑनलाइन लगा लेना, अगर आपको ऑनलाइन में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है बच्चे, चेंज नहीं हो सकता।